प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? परमेश्वर भला है। मैं प्रभु का एक वचन शेयर करती हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं मत्ती का पढ़ रही हूँ 22 का 34 22 का 34। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो लोगों ने, जो फरीसी थे, वो प्रभु को बहुत सताते थे और वो मतलब अवसर ही ढूंढते रहते थे कि कौन सी बात में परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से चूक हो जाए ताकि वो उनको वो करें। तो इसीलिए, पर वो तो ज़िंदा खुदा है, हमारा भला परमेश्वर है, तो उन्होंने वो कोई भी ऐसी बात छोड़ते नहीं थे, हर एक बात को पूरी करते थे और दिखाते थे कि वो ज़िंदा खुदा है। तो प्रभु ने बोला, उसने बोला, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रख, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, देह से परमेश्वर से प्यार कर, प्रेम कर। हालेलुया। सबसे बड़ी आज्ञा यही है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हमें प्यारी ना हो, सबसे पहले हमारा ज़िंदा खुदा हमारे लिए प्यारा होना चाहिए। वो हमारे पहला प्रेम हमारा परमेश्वर को देना है हमें, कि हाँ ज़िंदा खुदा, तू हमारा ज़िंदा खुदा है, तू हमारा भला परमेश्वर है। प्रभु, मैं अपने आत्मा, प्राण, देह, शरीर से, प्रभु अपने सारे मन से, प्रभु जी आपसे प्रेम करती हूँ पिता, आपसे लिपटी रहती हूँ परमेश्वर। तो प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करता है। हालेलुया। तो मैं इसके आगे का पढ़ती हूँ। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने सारे प्रेम से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। तो प्रभु ने बोला है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख, उससे भी कोई छल ना कर या कुछ ना कर, तो जैसा तू है वैसा ही उसको दिखा। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जैसे तुम हो, तुम्हें वैसा ही दिखाना है और सबसे एक समान ही प्रेम रखना है। ये नहीं कि किसी को तुमने ठुकरा रहे हो या किसी को अपमान कर रहे हो, नहीं, सबका आदर करना है और परमेश्वर का भय मान के और परमेश्वर के कार्यों को करते रहना और प्रभु से लिपटे रहना। और जो भी तकलीफ़ें या कुछ भी आता है तो परमेश्वर की महिमा करनी है कि हाँ प्रभु, जो भी कुछ हो रहा है परमेश्वर पिता आप मदद करेंगे मेरी। तो परमेश्वर उससे बाहर निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसके आगे का पढ़ रही हूँ। मसीह किसका पुत्र है? जब फरीसी इकट्ठे हुए तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर, हालेलुया, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे, हालेलुया, प्रभु के में ये वचन मेरे को बहुत ही प्रिय है। सच में वो जिंदा खुदा इतना भला परमेश्वर है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? यह सामिन, क्योंकि वो तो ज़िंदा खुदा हमारा भला परमेश्वर है। तो प्रभु ने ही सबको बनाया है और सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। तो दाऊद तो खुद परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का चुना हुआ। प्रभु के वचन में लिखा कि मैंने अपने मन के अनुकूल जो मेरा भय मानता है, मैंने एक को चुन लिया है, वो था दाऊद। हालेलुया। तो प्रभु तो दाऊद से खुद प्यार करते हैं, वो तो उनके बेटे के समान है। तो इसीलिए वो दाऊद के पुत्र कैसे हुए? यीशु मसीह, क्योंकि वो तो जिंदा खुदा का परमेश्वर का बच्चा है, तो हमारे यीशु मसीह। तो इसीलिए हमें वचन पे ध्यान देना है और वचन को पढ़ना है। तो इसके बाद इसके आगे का भी मैं पढ़ती हूँ। इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उसी दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा खुदा हमारा भला परमेश्वर है, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं और परमेश्वर ने ही प्रभु यीशु मसीह को भेजा है और वो हमारा जिंदा खुदा हमारा भला परमेश्वर है। तो ऐसे ही हमें वचन को ध्यान से पढ़ना और परमेश्वर के कार्यों को करना और प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानना है, प्रभु से प्यार करना है, प्रभु से लिपटे रहना है और ऐसे ही
अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना है। तो हम भले ही कोई हमारे साथ विरोध करे या कुछ भी करे, हमें ध्यान नहीं देना, हमें धन्यवाद करना है और क्षमा मांगने के प्रभु अगर हमसे भी जाने अनजाने में कुछ गुनाह हुआ है, गलती हुई है, तो प्रभु आप हमें क्षमा करें। और प्रभु अगर सामने वाले ने भी कुछ गलत किया है तो प्रभु आप उन्हें क्षमा करें प्रभु, ताकि वो भी परमेश्वर की महिमा को देखें। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हालेलुया।